जय लखन, जय लखन, जय लखन। ये समाज, ये देश के लोग आज कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म गांधी ने का सूत्र है, मगर वो बात सही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म भगवान बुद्ध के नारा है और उन्होंने कहा है कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है। किसी की हत्या करना, किसी के पर अत्याचार करना, जुल्म करना वो अन्याय है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है और इनका राह पर चलने वाले लोग कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सम्राट अशोक उन्होंने भी वही सूत्र अपनाया था। ऐसा ही भगवान बुद्ध के नारे, भगवान बुद्ध के जो विचार वो है, वही विचार अहिंसा परम धर्म की बात वह महात्मा गांधी ने अपनाया है, उन्होंने अपनाया है। आज गांधीवादी लोग जो है वो कहाँ है? गांधी के नाम पे जो लोग अपने हित के लिए, रोटी खाने के लिए यही सब बातें करते हैं, लेकिन अत्याचार, जोर, जुल्म सब कुछ करवाते हैं लोग और अपनी सत्ता रखने के लिए अन्य को हैरान परेशान करने लगे हैं। मेरे विचार से मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि अब समय जो है वो पसार हो रहा है और तुम SC, ST और OBC समाज तीनों के लिए अब खतरे की घंटी बज रही है। जब तुम तीनों समाज विचारो कि जब तुम शूद्र के समाज जाना जाता था, ये ब्राह्मणवाद ने तुम्हें शूद्र कह दिया था, इस वक्त पर तुम मंदिर में नहीं जा सकते थे, शिक्षा नहीं पढ़ सकते थे, मगर जिस वक्त पर इस देश में महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जन्म लिया और इस शूद्र समाज को जो दिया गया है ऐसा कभी किसी ने नहीं दिया, अब कभी देने वाले भी नहीं आएंगे। क्यों? ये जो देना था वो तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कह दिया है और दे दिया है और संविधान में लिख के दिया है, मगर तुम इस संविधान के आधार पर नहीं चलेंगे तो बर्बाद हो जाने वाले हो। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि संविधान की ओर चलिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारधारा से चलिए। ये मंदिरों में भगवान नहीं है, वो तो हमने पहले भी कह दिया है, क्योंकि जो मंदिरों में भगवान होता तो पुजारी लोग जो है ये तुम्हारे पास क्यों भीख मांगते हैं? क्योंकि भगवान में इतनी ताकत नहीं है। जो मूर्ति की पूजा करवाते हैं और करते हैं उसको भी पता है, जो मूर्ति की पूजा करवाते हैं उस पुजारी को भी पता है कि पत्थर है, इसमें भगवान नहीं है, मगर तुम लोग जो है ये भ्रमित होकर वहाँ जाके पूजा करते हो। जिस समय पर तुम्हारे पास कोई पण समय नहीं था, किसी की बात करने का आधार नहीं था, वही अम्बेडकर ने जब तुमने हक दिलाया गया, इस हक के आधार पर आज तुम मूर्ख हो रहे हो। क्यों? कि लोग जो आप ब्राह्मणवाद से
ये लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम हिंदू हो, तो जो तुम हिंदू हो तो मंदिर पे जाने के लिए क्यों रोकते हैं ये लोग? तुम्हारी शिक्षा में क्यों टांग डालते हैं ये लोग? इसलिए मेरा आप सबके एक बात से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नहीं रामायण में भगवान लिखा गया है, नहीं भागवत में भगवान लिखा गया है, नहीं गीता में भगवान लिखा गया है। तो भगवान कहाँ है? भगवान कौन है? मैं तो एक कहना चाहता हूँ कि 4 अक्षरों है, ब ग वा अने न। 2 अक्षरों की सिंधी था, तब एक वचन और एक शब्द होता है। इसीलिए बग और वान, इन 2 शब्द की ये परिभाषा ऐसी होती है कि ये जो शरीर है ये बन से बाहर निकलता है, और बन का वान वो है, उसको कहा जाता है भगवान, मगर और कोई भगवान है नहीं। इसीलिए इधर भी जाना जरूरी नहीं है। श्वास तुम जहाँ से ले रहे हो, यहाँ से सारी दुनिया का लोग चारों चार खानी जो है वो लोग बन, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, पृथ्वी पर विहार करने वाले पशु और मनुष्य, देव देवी देवता, वीर पीर पैगंबरों, जो कोई हो तो, और जलचर में रहने वाले प्राणी, इन सब को प्राण की ज़रूरत है, और सबका प्राण एक है, वही है भगवान, वही है तुम्हारा उद्धारक, वही है तुम्हारा तारक। इसलिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम सावधान हो जाना चाहिए और सही बात पर अड़ग हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आप सबको कहता हूँ कि अब संविधान की ओर चलिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा पर चलिए। जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग।